ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी महाराज। आप सभी को मेरा भाव भरा नमन और आप सभी का स्वागत है प्रज्ञा उपनिषद का ही एक भाग प्रज्ञा पुराण के रूप में। आज हम पढ़ेंगे प्रज्ञा पुराण देव संस्कृति खंड भाग 4 चतुर्थ मंडल और उसका श्लोक नंबर है 78 और पेज नंबर 44। इसके अंदर जो हम पढ़ रहे हैं भारत की संस्कृति, देव संस्कृति, वसुदेव कुटुंबकम हमारी भारत की संस्कृति है, आत्मवत् सर्वदेशु भारत की संस्कृति है, अतिथि देवो भव भारत की संस्कृति है। तो भारत की संस्कृति और साथ में हम पढ़ रहे हैं विद्या किसे कहते हैं, शिक्षा किसे कहते हैं, हमारी संस्कृति के जो ऋषि हुए, जितने भी महामानव हुए, उन्होंने किस प्रकार से देव संस्कृति को पूरे विश्व स्तर तक पहुंचाया। उन्होंने कभी भी अपने जो भारत है वो, अगर हम भारत विश्व के नक्शे में देखें तो बहुत छोटी सी जगह दिखाई देती है। यदि उसके अंदर की आत्मा को देखें तो वो पूरे विश्व के अंदर दिखाई देती है। पूरे विश्व में वो जो देव संस्कृति है किस तरीके से छाई हुई है और कितने पुराने समय से ये छाई हुई है, आज की बात नहीं है। तो आज हम चलते हैं श्लोक नंबर 78 के अंदर। हमें आचार्य जी क्या कहते हैं, देव संस्कृति के महान संदेश वाहक अपने अपने आचरण से जन जन को प्रेरणा प्रशिक्षण देते सारे भूमंडल पर विचरते रहे हैं। जो भी संदेश वाहक के रूप में भारतीय संस्कृति के थे, वो अपने अपने आचरण से, अपने व्यवहार से जन जन को प्रेरणा और प्रशिक्षण देते हुए पूरे भूमंडल पर, केवल अपने राज्य में नहीं, अपने देश में नहीं, अपने घर पे नहीं, पूरे भूमंडल पर विचरते रहे हैं। वे मनुष्यों को ही नहीं, प्राणी मात्र को ही आत्मवत अनुभव करते रहे हैं। केवल मनुष्य नहीं, पूरे प्राणी मात्र, जीव जगत, वो सब भी आत्मवत, वो सब मेरे ही समान। जो मुझ में है वही उनमें है, जो उनमें है वही मुझ में है, एक समान, आत्मवत, अपने समान। क्योंकि उनकी मनस्थिति ऐसी ही थी। ये किसकी बात हो रही है? देव संस्कृति के महान संदेश वाहकों की। इस प्रचंड आत्मीयता के आधार पर ही सारे विश्व को एक कुटुंब के रूप में विकसित करने का उनका उद्घोष सफल होता रहा है। ऐसा प्रचंड आत्मीय भाव, क्या पूरे विश्व को एक कुटुंब में के रूप में विकसित करने के, जैसे हम अपने परिवार को विकसित करते हैं, तो यहाँ पर ये ऋषि सत्ताएं क्या करती रही, पूरे विश्व के जो परिवार है उसको ऊंचा उठाने में लगे रहे। हम चलते हैं इसकी व्याख्या की ओर। वसुधैव कुटुंबकम की भावना से प्रेरित होकर बहुजन हिताय की दृष्टि से यहाँ के निवासी समय समय पर देश की सीमाओं को लांघते हुए अपने ज्ञान विज्ञान की संपत्ति को उन्मुक्त हाथों से बांटने के लिए दूसरे देशों में भी पहुंचते रहे हैं। ये जो इस भावना से प्रेरित होकर किस बहुजन हिताय की दृष्टि से सबका हित करने के लिए भारत के निवासी जो हैं, केवल भारत तक सीमित नहीं रहे, पूरे विश्व में फैल गए। किसके लिए? ताकि हम अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाएं। ये पहले की बात हो रही है। तब आज जैसे यातायात के सुविकसित साधन भी न थे। दुर्गम पहाड़ियों, नदियों, रेगिस्तान, भीड़ों की कस साध्य यात्राएं उनको पावन मनोरथ से डिगा नहीं पाती थी। बृहत्तर भारत की नींव उनके इन दुस्साहसी प्रयत्नों से ही पड़ी। कुमार जी, कश्यप, मतंग, बुद्धियश तथा गुणवर्मन आदि बौद्ध भिक्षुओं ने इस प्राणों को हथेली पर रखकर चीन की पैदल यात्राएं की। उनके भाषणों, उपदेशों से वहां के मनीषी इतने अधिक प्रभावित हुए कि उस भूमि की चरण रज मस्तक पर लगाने चल पड़े जिसने अमृत तुल्य तत्व ज्ञान को जन्म दिया। जब ये सब सुना विदेशों ने क्या भारत की संस्कृति के बारे में, तो वो सब कहां से कहां की यात्रा की ओर चल पड़े, भारत की ओर चल पड़े कि हम जाकर उस धरती की चरण रज अपने मस्तक पर लें। उस भूमि की महत्ता को वो समझने लगे। फाहान,
हुएनसांग, इत्सिंग आदि चीनी विद्वान भारत आए तथा वर्षों तक अपनी ज्ञान पिपासा शांत करते रहे, जो अपने देशवासियों में बांटने वापस लौटे। मंगोलिया, साइबेरिया, कोरिया आदि में भी भारतीय विद्वानों के पहुंचने तथा संस्कृति के प्रचार का उल्लेख मिलता है। हम सब जानते हैं कि भारत के जो विद्वान हैं वो मंगोलिया, साइबेरिया, कोरिया, अभी आगे पढ़ेंगे कहाँ कहाँ देश, सभी देशों के बारे में यहाँ पर आचार्य जी ने लिखा है इसमें। कलिंग युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ। प्रायश्चित के लिए बौद्ध धर्म में दीक्षित होकर धर्म के लिए न केवल स्वयं कार्य करना आरंभ किया, वरन अपने पुत्र पुत्री को भी वैसे ही अनुकरण के लिए प्रेरित किया। श्रीलंका में उसने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को प्रचार के लिए भेजा। गया से बोधि वृक्ष की शाखा लेकर उन्होंने लंका में आरोपित की। बौद्ध धर्म के धर्म चिन्ह, ग्रंथों व प्रसादों के रूप में जो आज हमें लंका में भी दिखाई पड़ते हैं, वे महेंद्र संघमित्रा के प्रयासों के ही पुण्य प्रतिफल हैं। यदि हम आज समझते हैं कि बुद्ध धर्म का प्रचार जो लंका में हमें दिखाई पड़ता है, तो किसका प्रयास है? महेंद्र और संघमित्रा, अशोक के बच्चों का, जो सम्राट अशोक है उसके ही जब उनका हृदय परिवर्तन हुआ तो उन्होंने अपने बच्चों को भी इसी राह पर प्रेरित किया और लंका में बुद्ध धर्म का प्रचार उन्होंने ही किया। बुद्ध धर्म के धार्मिक चिन्ह, ये सब हो गया। वर्मा का पुरातन नाम ब्रह्मदेश है, जिस पर भारतीय प्रभाव की झलक स्पष्ट दिखाई पड़ती है। बौद्ध भिक्षु यहाँ भी पहुंचे। कंबोडिया 3वीं से 7वीं शताब्दी तक हिंदू गणराज्य रहा। वहां के निवासियों का विश्वास है कि इस देश का नाम भारत की एक ब्राह्मण कौंडिन्य के नाम पर पड़ा, या एक ऋषि का नाम क्या था? कौंडिन्य। और जब वो वहां पर गए होंगे उनके नाम पर ही कंबोडिया का नाम पड़ा। उस ऋषि ने यहाँ नाग कन्या से विवाह किया और अपना राज्य स्थापित किया। उनके बाद जयवर्मन, यशोवर्मन, सूर्यवर्मन आदि राजा हुए। यहाँ के प्रख्यात मंदिर हैं अंगकोर के, जिनकी दीवारों के पत्थरों पर रामायण के दृश्य खुदे हुए हैं। लाओस के कुछ मंदिरों में भी राम कथा के दृश्य देखे जाते हैं। ये विश्व के अंदर, दूसरे देशों में, भारत में नहीं, विश्व में हमें भारत की जो प्रतीक जो हैं, चिन्ह जो हैं, वो दूसरे देशों में भी दिखाई दे रहे हैं। इंडोनेशिया जो तो वर्तमान मुस्लिम देश है, किंतु भारतीय संस्कृति की अमिट छाप इस पर आज भी है। इंडोनेशिया यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है भारत द्वीप। इंडोनेशिया का मतलब ही है भारत द्वीप। जावा, सुमात्रा, बोर्निया आदि इसके द्वीप हैं। प्राचीन काल में वे भारत के अंग रहे थे। रक्त और संस्कृति दोनों ही दृष्टियों से वहां के निवासी भारतीयों से अविच्छिन्न रूप से जुड़े हैं। जावा के लोगों में विश्वास है कि भारत के पराशर तथा व्यास ऋषि वहां गए थे और बस्तियां बसाई थी। शैलेंड राजवंश द्वारा बरोबुदर जैसे मंदिर वहां बनवाए गए थे, जिसमें बुद्ध की 432 मूर्तियां हैं। उन मूर्तियों पर गुप्त कला की भी स्पष्ट छाप है। मंदिर का बौद्ध स्तूप कलाकृति एवं सौंदर्य की दृष्टि से संसार भर में सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। जावा के जोग, जकार्ता की रामलीला नाटक भर संसार में प्रसिद्ध है। ये मूलतः राम कथा पर आधारित होते हैं। मंदिर के प्रस्तर भित्तियों पर संपूर्ण राम कथा का चित्रण किया गया है। सुमात्रा में हिंदू राज्य की स्थापना और भारतीय संस्कृति का विस्तार 4वीं शताब्दी में हुआ। प्लेमर्व, मुझे पढ़ना नहीं आता ही, प्लेमवर्ग नामक स्थान कभी सुमात्रा की राजधानी था, जहां भारतीय संस्कृति एवं अध्यात्म विषयों का शिक्षण होता था। हम इसको रीड कर लेते हैं क्योंकि ये सिर्फ कहाँ कहाँ पर जो है हमें चिन्ह दिखाई देते हैं, जहां पर हम, जिससे हमें मालूम पड़ता है कि भारत की संस्कृति कहाँ तक फैली हुई थी। पाली एवं संस्कृत भाषा यहाँ पढ़ाई जाती थी। इंडोनेशिया के वाली द्वीप के बीच में चीनी कहते हैं कि 4वीं शताब्दी में कौंडिन्य वंशी भारतीय राजा ने हिंदू राज्य की स्थापना की थी, जो 10वीं शताब्दी तक कायम रही। बाद में वो इंग्लैंड के अधीन आ गया। बोर्निया द्वीप सबसे बड़ा है,
यहाँ हिंदू राज्य की स्थापना पहली सदी में हो गई थी। शिव, अगस्त से गणेश, ब्रह्मा, स्कंद आदि ऋषियों एवं देवताओं की मूर्तियां यहाँ प्राप्त हुई। और कितने ही पुरातन हिंदू मंदिर आज भी मौजूद हैं जो ये बताते हैं कि यह द्वीप भारतीय संस्कृति का गढ़ रह चुका है। इतिहासकारों का मत है कि थाईलैंड का पुराना नाम श्याम देश था। तीसरी शताब्दी में भी वह भारत का उपनिवेश बना और 12वीं शताब्दी तक भारत के अधीन रहा। थाईलैंड का भी पुराना नाम क्या था? श्याम देश। और वो भारत का उपनिवेश बना और 12वीं शताब्दी तक भारत के अधीन ही रहा। श्याम की सभ्यता भारतीय संस्कृति से पूरी तरह अनुप्राणित है। उसकी लिपि का उद्गम पाली भाषा में हुआ है जो भारत की देन है। उनके रीति रिवाजों में भारतीय जैसा साम्य दिखाई पड़ता है। दशहरा जैसा पर्व धूमधाम से मनाए जाते हैं। थाई जीवन में राम और रामायण के कथाओं की गहराई तक जड़ें जमाए हुए हैं। अष्टमी, पूर्णिमा, अमावस्या आदि पर्वों पर भारत की तरह वहां भी छुट्टियां रहती हैं। थाई रामायण का नाम है राम कीयेन, जिसका अर्थ होता है राम कीर्ति। थाईलैंड में अयोध्या और लोसपुरी जैसी नगरियां हैं। तिब्बती साहित्य पर बौद्ध धर्म का गहरा प्रभाव है। वहां के राजा सांगचन गंपो ने भारतीय लिपि के आधार पर तिब्बत की वर्णमाला का आविष्कार किया। नालंदा के आचार्य शांतरक्षित ने सन 747 में तिब्बत पहुंचकर सन में नामक पहला विहार बनवाया। तत्पश्चात कश्मीर के भिक्षु पद्म संभव के प्रयत्नों से वहां महायान की तांत्रिक शाखा का प्रचार हुआ। लामावाद की उत्पत्ति उसी से हुई। ऐसे अगणित प्रमाण संसार के विभिन्न देशों में बिखरे पड़े हैं जो ये बताते हैं कि भारत समय समय पर अपने भौतिक एवं आध्यात्मिक ज्ञान सागर से इस वसुधा को अभिसिंचित करता रहा है। तो ये बहुत सारे जो हैं प्रमाण यहाँ पर बताए। अब ये प्रमाण बताए जा रहे हैं। एक श्लोक आया था गायत्री रामायण के अंदर, कल ही पढ़ा था, बाबूजी की कक्षा थी, उसके अंदर गायत्री रामायण के अंदर आया कि विभीषण ने रावण को अपनी बात अर्थ से प्रमाण युक्त और बड़े अच्छे शब्दों में ये बात उसको बोली, जो भी उसको समझाया। तो वहां पर प्रमाण देकर, जब तक हम प्रमाण नहीं देते तो दूसरा व्यक्ति उस बात को समझता नहीं है। तो यहाँ पर भी इतने सारे प्रमाण दिए गए जिससे कि हमें ये विश्वास हो कि जो भारत की संस्कृति है वो केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, पूरे इस वसुधा के ऊपर ही बिखरी हुई है। तो एक बार क्या हुआ कि एक मेरी कजन है, उन्होंने मुझसे पूछा कि दीदी मेरा बेटा, उसको जापान में कोई एडमिशन हो गया है और माँ का हृदय तो कर नहीं रहा कि मैं उसको बाहर कैसे भेज दूं, अपने बच्चे को भेजने की बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही। तो मैंने कहा अच्छा ऐसी बात है? बोले हाँ। मैंने उनसे प्रश्न किया कि क्या हम चाहते हैं कि भारत की संस्कृति भारत तक सीमित रहे या पूरे विश्व में फैल जाए? तो बोली कि हाँ, पूरे विश्व में फैलनी चाहिए। तो फिर इतना मन छोटा क्यों कि हम अपने बच्चों को बाहर नहीं भेज सकते? तो बोली अरे, तुमने तो मेरी समस्या का समाधान ही कर दिया। बिल्कुल, जब हमें ये अवसर मिला है कि हम भारत की संस्कृति को हम कैसे दूर दूर तक पहुंचाएं, तो यहाँ पर जो एक श्लोक आया था उसके अंदर में आया था कि अपने अपने आचरण से, यहाँ पर उन्होंने उपदेश से नहीं लिखा आचार्य जी ने, अपने अपने आचरण से जन जन को प्रेरणा प्रशिक्षण देते हुए हम पूरे विश्व में जब भी हमें ये अवसर मिले तो हम इस अवसर को चूकना नहीं चाहिए। पहले भी जो ऋषि हैं उस समय की जो यहाँ पर हमें बताया कि किस प्रकार से यातायात तो था नहीं, पैदल चलते हुए पूरे पहाड़ों को पार करते हुए, एक पहाड़ से एक देश से शुरू किया, पूरा पहाड़ पार करके दूसरे देश तक पहुंचना, और वहां जाकर अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपने ज्ञान से दूसरों को लाभान्वित करना और स्वयं उनके ज्ञान को सीखना, अपने देश में वापस लेके आना। यहाँ पर भी ज्ञान का आदान प्रदान करना, विचारों का आदान प्रदान करना, ये कितना सुखद एक कार्य है। और ये इतना सारे प्रमाण दिए, हम जब किसी की बात करेंगे तो हमारे पास इतना सारा मटेरियल इकट्ठा है किस बात का, कि हम प्रमाण दे सकते हैं कि भारत की संस्कृति केवल भारत तक सीमित नहीं थी। आगे चलते हैं।
यहाँ पर यह पूरे विश्व वसुधा को ये अभिसिंचित करती है। आगे बहुत ही सुंदर है, जगत गुरु भारत के अग्रदूत। अग्रदूत हम कहते हैं भारत जगत गुरु है, तो जब जगत गुरु है तो उसके अग्रदूतों को ही तो बोला गया होगा। कुछ ऐसे ऋषि होंगे जिन्होंने जगत गुरु के रूप में जो माने गए होंगे, विश्व ने जिनको माना होगा, उन लोगों की यहाँ पर जो आज बात है वो हम करते हैं। इसको हम पढ़ लेते हैं। थोड़ा कठिन लगेगा विषय, लेकिन हम ध्यान से इसको पढ़ते हैं। लोक सेवी परिव्राजक संतों ने अपनी गतिविधियां भारत की भौगोलिक सीमाओं के भीतर अवरुद्ध नहीं की, वरन समस्त विश्व को अपना घर और समस्त मानव जाति को अपना परिवार माना। अस्तु वे पिछड़ेपन से जूझने के लिए दुर्गमता को चुनौती देते हुए धरती के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में प्रसन्नता पूर्वक गए, और यदि लौटना आवश्यक न लगा तो वहीं डेरा डालकर बस गए। जहां जन्मा जाए वहीं रहा जाए। यदि यह आग्रह होता तो हिमालय का बर्फ गलकर नदियों के रूप में खुश्क जो सूखे क्षेत्रों को सींचते हुए आत्मसमर्पण करने के लिए समुद्र तक दौड़े जाने का कष्ट न उठाता। कितनी बड़ी बात की है कि यदि, अब देखिए यहाँ पर क्या लाइन थी, पहले इस लाइन को देखते हैं कि जो भारत की जो परिव्राजक के रूप में, शिक्षक के रूप में जो लोग भारत से बाहर गए और वहां जाकर यदि उन्हें लगा कि लौटना आवश्यक नहीं है तो वही डेरा डालकर बैठ गए। और यदि यहाँ पर क्या लिखा था, जहां जन्मा जाए वही रहा जाए। यदि यह आग्रह होता, तो देखिए उदाहरण उपमा क्या दी, तो हिमालय का जो पानी बर्फ है वो गलकर नदियों के रूप में सूखे क्षेत्रों को सींचता हुआ आत्मसमर्पण करने के लिए समुद्र तक दौड़े जाने का कष्ट ना उठाता। उसने कष्ट उठाया, किसने? हिमालय का पानी, हिमालय की बर्फ ने वहां से पिघल पिघल कर वो दौड़ी चली कहां पर? सूखे क्षेत्रों की ओर, और उसके बाद समुद्र में मिल जाने के लिए वहां दौड़ी चली गई। तो ऐसा कष्ट वो लोग ना उठाते। यदि उनको लगता कि हाँ मेरे जो ज्ञान है वो सब तक पहुंचे, तो वो भावना से वो बाहर गए और वहीं पर जाके वो बस भी गए। फिर समुद्र का जल बादल बनकर, उसी प्रकार से समुद्र का जल बादल बनकर, फिर यदि यही भावना रहती कि हमने विस्तृत नहीं होना, हमने बाहर नहीं जाना, तो फिर समुद्र का जल जो है वो बादल बनकर दूसरी ओर बरसने को तैयार ना होता और सृष्टि का सारा संतुलन बिगड़ जाता। महामानवों का भूमि या परिधि से ऊंचा उठा हुआ चिंतन होता है। महामानवों का चिंतन कैसा होता है? भूमि से ऊंचा उठा हुआ, अपने दायरे से, अपने डायमीटर से ऊंचा उठा हुआ उनका चिंतन होता है। उनकी आत्मीयता किसी भूखंड में नहीं फैलती। उनकी आत्मा कैसी होती है? किसी भी भूखंड में नहीं, एक जगह नहीं रुकती। इसको म्यूट कर दें। किसी भूखंड से नहीं बनती, वरन वे अधिक विपन्नता से अधिक कड़ा संघर्ष करने का लक्ष्य सामने रखकर अपना कार्य क्षेत्र निर्धारित करते हैं। वो अपनी कठिनाइयों को भी नहीं देखते, अपनी मुसीबतों को नहीं देखते वो, लेकिन कड़ा संघर्ष किसके लिए करते हैं? एक अपने ज्ञान को विस्तृत करने के लिए, दूसरों तक पहुंचाने के लिए, और उसी क्षेत्र में अपना कार्य क्षेत्र मुझे कहाँ रखना है, मेरी कर्म भूमि कौन सी होगी, वो जगह, वो स्थान निर्धारित करते हैं उस लक्ष्य को सामने रखते हुए। अस्तु इस देश के महामानवों की दृष्टि इस बात पर जमी रही कि किस भूखंड में किस स्तर का पिछड़ापन अधिक है, वहां पहुंचकर किस पद्धति को अपनाकर किन समस्याओं को कैसे हल किया जाए। यही थी उस जमाने की धर्म विस्तार पद्धति। इसमें केवल पूजा पाठ शास्त्र वाचन ही नहीं माना जाता था, वरन स्थानीय समस्याओं में से प्रत्येक के समाधान को धर्म सेवा में सम्मिलित किया जाता था। अधिक जटिल समस्या को सर्वप्रधान समाधान के लिए हाथ में लिया जाता था। इस परिष्कृत दृष्टिकोण को लेकर
भारतीय तीर्थ धर्म प्रचारक लोकसेवी विश्व के विभिन्न क्षेत्रों प्रदेशों में पहुंचे और वहां की शासन प्रक्रिया को दिशा प्रेरणा देकर सुव्यवस्थित किया। अब एक लाइन जो आ रही है बहुत अच्छी, स्पष्ट है, सुशासन के बिना प्रजा को स्थिरता एवं प्रगति का लाभ मिल ही नहीं सकता। यदि हम चाहते हैं कि प्रजा हमारी स्थिर हो, प्रगतिशील हो, तो शासन कैसा हो? सुशासन हो। भारतीय धर्म प्रचारकों ने सुदूर देशों की कबायली सामंती शाही को हटाकर वहां प्रजा द्वारा प्रजा के लिए शासन का लक्ष्य देकर अच्छे शासनों की स्थापना की। इस संस्थापना नेतृत्व के लिए उन्हें कृतज्ञतापूर्वक चक्रवर्ती कहा गया। उन्हें चक्रवर्ती सम्राट के नाम से कहा गया। जहां संपत्ति के अभाव से दरिद्रता का साम्राज्य था, वहां कृषि, पशुपालन, शिल्प, उद्योग की सुव्यवस्था बनाकर संपन्नता के साधन जुटाए। इस कारण उन्हें वरदानी भूदेव कहा गया। देखिए, ऐसे लोगों को चक्रवर्ती कहा गया, वरदान देने वाले भूदेव कहा गया। अशिक्षा और अविद्या से छुटकारा दिलाकर व्यक्तिगत और सामाजिक समर्था का पथ प्रशस्त किया, इसीलिए उन्हें जगत गुरु का सम्मान मिला। अब देखिए, ऐसे लोगों को, अब देखिए, किसे चक्रवर्ती कहा गया, किसे वरदानी भूदेव कहा गया, और ऐसे लोगों को जिन्होंने अशिक्षा और अविद्या से छुटकारा दिलाकर व्यक्तिगत और सामाजिक समर्थता का पथ प्रशस्त किया, इसीलिए उन्हें जगत गुरु के सम्मान से विश्व ने सम्मानित किया। यह सर्वतोमुखी सेवा साधना थी, सबसे ऊंची सेवा साधना थी। भारतीय परिव्राजकों का ऐसा ही बहुमुखी लाभ समस्त संसार की जनता ने उठाया। उन दिनों धर्म शब्द का प्रयोजन मानव जाति की सर्वतोमुखी प्रगति के लिए ही किया जाता था। उस समय धर्म शब्द का शब्द कहाँ प्रयोग किया जाता था? केवल मानव जाति की चारों ओर से प्रगति के लिए, सर्वतोमुखी, एक दिशा में नहीं, केवल शिक्षा के क्षेत्र में नहीं, केवल धन कमाने के क्षेत्र में नहीं, केवल बिल्डिंग बनाने, शिल्प कला के नहीं, ज्योतिष कला के लिए नहीं, लेकिन चारों ओर सर्वतोमुखी प्रगति के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता था। उन दिनों राजतंत्र का नहीं, लोकमानस पर धर्म तंत्र का शासन था। वहां पर कौन सा शासन? जिस प्रकार से हम देखते हैं, जब राम राज्य था तो ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र, ऐसे ऐसे ऋषि जो थे, वो राजतंत्र जो था धर्म तंत्र के प्रभाव में था। गुरुओं से मार्गदर्शन लेकर ही प्रजा के लिए कानून बनाए जाते थे। समस्याओं का समाधान यदि लेना हो तो आचार्यों के पास जाया जाता था। तो उस समय कैसे? राजतंत्र का नहीं, लोकमानस पर, और दूसरा जो लोक मानस थे, लोगों के मनों पर भी किसका शासन था? राजतंत्र का नहीं, धर्म तंत्र का शासन था। इस लाइन को देखिए, दो तरीके से हम इसका अर्थ ले सकते हैं। इसीलिए देश की सीमा निर्धारित करते समय ये देखना पड़ता है कितना क्षेत्र किस सांस्कृतिक आलोक से प्रभावित और प्रकाशित हो रहा है। जब भी हम अपनी देश की सीमाओं को निर्धारित करना हो तो उससे पहले क्या देखना पड़ता है कि कितना क्षेत्र, हमारे देश का कितना क्षेत्र किस संस्कृति के सांस्कृतिक आलोक से प्रभावित और प्रकाशित हो रहा है। इस दृष्टि से भारत की सीमाएं लगभग विश्व की सीमा जितनी थी। अब यहाँ पर देखिए, सीमाओं का निर्धारण किस प्रकार से हुआ? संस्कृति के प्रभाव से। जितनी बड़ी संस्कृति उतना बड़ा उसका साम्राज्य। अब भारत की संस्कृति कितनी बड़ी? विश्व, भारत की संस्कृति तो विश्व संस्कृति है, उसको देव संस्कृति बोला गया, विश्व संस्कृति बोला। तो भारत की सीमाएं कितनी हैं? विश्व की सीमा जितनी, क्योंकि यहाँ के तत्वदर्शी विज्ञ मनीषी अपने मस्तिष्क में किसी छोटे क्षेत्र या वर्ग के हित साधन की बात न सोचकर समस्त विश्व की समृद्धि एवं प्रगति को ध्यान में रखकर अपने चिंतन एवं
कर्तृत्व का निर्धारण करते थे। यहाँ के लोग ये नहीं सोचते कि मुझे केवल अपने छोटे से दायरे में नहीं रहते, पूरे बड़े विश्वव्यापी दायरे में। जब बाहर भी जाकर सभी अपने ही लगने लगे, कभी ऐसा नहीं हुआ कि नहीं ये तो दूसरे लोग हैं, कभी नहीं। ये जितने भी लोग बाहर गए सभी ने क्या सोचा कि ये पूरी जो विश्व जो है वो मेरा ही परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना उन्हें किसी क्षेत्र विशेष के हित साधन तक सीमित रहने ही नहीं दे सकती थी। बहुत ही खूबसूरत हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं कि भारत की संस्कृति, देव संस्कृति, इसके ऊपर हमने चर्चा की। और जो हमने पढ़ा कि भारत को जगत गुरु का सम्मान, यहाँ के राजा को चक्रवर्ती राजा, यहाँ के वरदानियों को, यहाँ के ऋषियों को वरदानी भूदेव क्यों कहा गया। और कितने सुंदर, ये उदाहरण तो बहुत ही सुंदर था। इस लाइन को हम एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं, 2 मिनट है हमारे पास। यहाँ इसको, जहां जन्मा जाए वहीं रहा जाए, यदि यह आग्रह होता तो हिमालय का बर्फ गलकर नदियों के रूप में सूखे क्षेत्रों को सींचते हुए, आत्मसमर्पण करते हुए समुद्र तक दौड़े जाने का कष्ट न उठाता। फिर समुद्र का जल बादल बनकर अन्यत्र बरसने को सहमत न होता और सृष्टि का सारा क्रम, सारा संतुलन ही बिगड़ जाता। और भारत की और दूसरी बात जो हमने पढ़ी, एक इसको हम नोट कर लेते हैं, नंबर 1। नंबर 2 बात जो पढ़ी कि जो सीमाओं का निर्धारण किस आधार पर यहाँ पर किया, कि इस लाइन को भी दोबारा पढ़ लेते हैं कि कितना क्षेत्र किस सांस्कृतिक आलोक से प्रभावित और प्रकाशित हो रहा है। कितना क्षेत्र हमारे आसपास का, तो भारत की संस्कृति का क्षेत्र कितना था, विश्वव्यापी था, इतना आलोक यहाँ पर था। तो इसी के साथ हम आज के स्वाध्याय को यहीं तक रखते हैं और कल हम पढ़ेंगे विश्व वसुधा में फैला संस्कृति चेतना। बहुत ही सुंदर। और ऋषियों के नाम पर, कितने ही ऋषियों के नाम पर देशों का नाम रखे। उद्दालक ऋषि अमेरिका आए थे और इसको हम कल पढ़ेंगे। जय गुरुदेव, सभी को मेरा प्रणाम।